फारान की चोटी से मुस्तफा ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का बिगुल फूंका था। उस वक्त कोई भी पूरी जमीन के ऊपर अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। 40 साल तक मुस्तफा ने अपनी जिंदगी की खुली किताब को सबके सामने रखा था। मक्के वालों, देख लो अपने मोहम्मद की जिंदगी के साथ। अगर सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को लहरा कर पूरी कैफियत से कहो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर बस दिल की बात सुन लेना। मुतालियाती महवर पर मेरी गुफ्तगू गर्दिश करे मगर आपकी समात को सुकून का सामान मिल जाए। बस मुलाहिजा कीजिएगा, 40 साल तक मुस्तफा खामोश रहे, मुस्तफा चुप रहे, पूरा मक्का बोलता रहा, मोहम्मद अरबी खामोश रहे, मक्का पुकारता रहा, मोहम्मद अरबी खामोश रहे। वक्त का सबसे बड़ा आतंकी अबू जहल भी बोलता रहा, मुस्तफा का जवाब नहीं। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह आपकी तरफ रहेगा। कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, जवान बनकर जीना है और मुआशरे में सीना ठोक कर जीना है तो इस्लाम के दामन से बनकर अपना किरदार बेहतर करो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आले स्टेज की तवज्जो के साथ, आले स्टेज की तवज्जो के साथ। 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे, बचपन उसी में, लड़कपन उसी में, 25 साल की कड़ियल जवानी उसी में, 40 साल अधेड़ की उम्र उसी में। है कोई मक्के में ऐसा इंसान जो कह दे कि मुस्तफा के बचपन में ये खराबी थी? है कोई ऐसा इंसान जो कह दे मुस्तफा के लड़कपन में ये कमी थी? अरे वाह रे, सारी कायनात में एक ही शहजादा है, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर सब मासूम, कहीं से किसी की जिंदगी में कोई कमी नहीं, कभी किसी की जिंदगी में कोई ऐब नहीं, मगर कभी भी किसी पैगंबर की पूरी जिंदगी किसी किताब में मौजूद नहीं है। न आदम की जिंदगी महफूज है, न शीश की जिंदगी महफूज है, न नूह की जिंदगी महफूज है, न मूसा की जिंदगी महफूज, न इब्राहिम की जिंदगी महफूज, न इस्माइल की जिंदगी महफूज, मगर मुस्तफा का बचपन भी महफूज है, मुस्तफा का लड़कपन भी महफूज है, मुस्तफा की जवानी भी महफूज है, 63 साल की जिंदगी महफूज है। मगर है कोई ऐसा जो मुस्तफा की जिंदगी की किताब के किसी वरक में कोई दाग निकाल दे? अमा जब अबू जहल न निकाल सका तो उसके बेटे क्या निकाल पाएंगे? जब अबू लहब न निकाल सका उसकी जुर्रियत क्या निकालेगी? कैसी है जिंदगी मुस्तफा की? बचपन लाजवाब है, लड़कपन लाजवाब है, बुढ़ापा लाजवाब है, 40 साल की जिंदगी लाजवाब। ऐसी लाजवाब जिंदगी के बरेली वाले पुकार उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बालावा वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर। जो खड़े हैं वो भी जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जो बैठे हैं वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो के साथ भाई हलचल साहब, मैं चाहता हूं कि इस वक्त पूरी निकाबत की गुजरी हुई उम्र का 10वां हिस्सा मेरी खिताबत की नजरें हो जाए।
मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा लाजवाब, लाजवाब है मुस्तफा। जरा बोलो सुभान अल्लाह तो कोई बात आगे निकले। लाजवाब है मुस्तफा, बेमिसाल है मुस्तफा, हसीन है मुस्तफा, जमील है मुस्तफा, वैसा कोई दूसरा नहीं जैसे है मुस्तफा। जैसे है मुस्तफा। 40 साल तक सरकार चुप रहे, 40 साल के बाद फारान की चोटी से आपने नबूवत का ऐलान किया। तन्हा थे मुस्तफा, इसी चीज को सुनना। आज मेरे पास नमाज है मगर कुछ भूल हो रही है, रोजा है मेरे पास मगर कुछ भूल हो रही है, ज़कात देने का शऊर है हमारे पास मगर कुछ भूल हो रही है, जलसों की फरावानी है हमारे पास मगर कुछ भूल हो रही है, नौजवानों की भीड़ है हमारे पास मगर कुछ भूल हो रही है, खानकाहों का हंगामा है हमारे पास मगर कुछ भूल हो रही है, पीरों की भीड़ है हमारे पास मगर कुछ भूल हो रही है, मस्जिदों का हंगामा है मेरे पास मगर भीड़ हो रही है, कुछ भूल हो रही है। वो भूल है क्या? वो भूल है क्या? जिस कौम के पास इतने जलसे हो वो कौम नाकाम क्यों? जो तो तकरीरों में घंटों नमाज पर फजीलत, नमाज की फजीलत पर गुफ्तगू होती है, अगर 80 साल 70 साल के लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ी दौलत क्या है तो वो कहेंगे नमाज। मगर जब तुम्हारी मस्जिदें नहीं बचेंगी कहां पढ़ोगे नमाज? जब तुम्हारी मस्जिदों की इमारत बुलडोजर से तोड़ दी जाएगी कहां करोगे सजदे? अब पागलों के झुंड भेड़ियों ने ये फैसला कर लिया है कि 10 सड़क पर नमाज पढ़ने देंगे ना घर की छत पर नमाज पढ़ने देंगे। जलसे हैं मगर कुछ भूल हो रही है, नौमान अख्तर की तकरीर है मगर कुछ भूल हो रही है, हबीबुल्लाह फैजी का लहजा है मगर कुछ भूल हो रही है, किसी शायर को 40,000 देकर बुलाया जा रहा है मगर कुछ भूल हो रही है, किसी को स्टेज पर आकर 18-20 साल के जवानों के जज्बात से खिलवाड़ करने के बाद उसको मुजाहिदे वक्त का खिताब दिया जा रहा है मगर कुछ भूल हो रही है, कुछ भूल हो रही है। वो भूल क्या है आओ उसे तलाश करें। कल मस्जिद नबवी भी नहीं बनी थी मगर सिद्दीक आ गए। बोलोगे तो तकरीर होगी, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कल मस्जिद नबवी नहीं बनी थी, अमा मस्जिद नबवी तो मदीने में जब सरकार पहुंच गए तब बनी। सिद्दीक पहले ही इस्लाम ले आए, उमर पहले ही इस्लाम ले आए। आखिर वो भूल क्या है, वो चूक क्या है, वो गलती क्या है? मस्जिदों के मीनारों में बैठकर, मस्जिदों के मेहराबों के साए में बैठकर सजदा करके खुदा से दुआ करने वालों, याद रखना मेरा अल्लाह वही है जिसने अबाबिलों का लश्कर भेजकर काबे की हिफाजत की थी। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, जरा जिंदगी तो लाओ। भाई कमरुज़्ज़मा साहब, हमारा अकीदा है कि दुनिया बदलेगी, हवा बदलेगी, सूरज बदलेगा, चांद बदलेगा, धरती बदलेगी, गगन बदलेगा, चमन बदलेगा, पवन बदलेगा, सूरज बदलेगा, चांद बदलेगा, पानी बदलेगा, दरिया बदले, सब बदले, मगर जो कभी नहीं बदले उसी को कहते हैं अल्लाह, उसी को कहते हैं अल्लाह। वो कदीम है, सब हादिस, वो सबको बदल सकता है, वो नहीं बदल सकता। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? अल्लाह तो वही है,
हजरत इब्राहिम को आग से बचाने वाला अल्लाह, फिरौन के सरे पुरगुरूर को दरिया की लहरों में डुबो देने वाला अल्लाह, अबाबिलों के लश्कर से काबे की हिफाजत करने वाला अल्लाह। याद रखना आज भी वही है अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह वही है, अल्लाह बदल नहीं सकता, तो आओ उसी अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, उसी अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। चूक हुई कहां पर, चूक हुई कहां पर। खतीब बहुत आ गए, शायर बहुत आ गए। अभी अजमत बाबू आएंगे, 2 घंटा से पहले छोड़ना नहीं, मगर 2 घंटे के बाद पूछना भूल हुई कहां से। 50,000 देकर बुलाना, पूरी भीड़ जमाना, और उससे भी पूछना भूल हुई कहां पे। इतने जलसे तो किसी कौम के पास नहीं जितने जलसे मुसलमानों के पास, बिलखुसूस बरेलवियों के पास। इतने नारे तो किसी कौम के पास नहीं जितने नारे मेरी कौम के पास। नारों की क्वालिटी गिनते गिनते थक जाओगे। कर्नाटक चले जाओ, कर्नाटक में इतने नाटक है कि हर पीर का एक फिरका है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हज़रतुल अल्लाम अरशदुल कादरी नव्वर अल्लाह मरकदहु व तुरबतहु ने फरमाया, हम तो आजिज हैं कि जितने पीर हो रहे उतने फिरके हो रहे हैं। कौन रईसुल कलम, जिनकी आंखों के पानी में सिर्फ सुन्नियत की खिदमत की कश्तियां तैरती रहती थी। कसम खुदा की मेरी 30 साल की होश की इन आंखों ने बड़े बड़े पीरों को देखा, बड़े बड़े सज्जादों को देखा, बड़ी बड़ी शख्सियतों को देखा, मगर जमात अहले सुन्नत के उरूज और इर्तिका के लिए हर दिन एक नई तारीख लिखने की सोच रखने वाला दूसरा अल्लामा अरशदुल कादरी नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम। अमा पूरे भारत के पीरों ने वो काम नहीं किया जो काम तन्हा अल्लामा अरशद ने किया। पूरे भारत के मौलवियों ने वो काम मिलकर नहीं किया जो तन्हा रईसुल कलम ने किया। हमें मुझे कहने दो, पूरे भारत के मुस्लिम सियासतदानों ने वो काम नहीं किया। तन्हा सियासी मैदान में कौम को जीने और उठने की तहरीक देने का जो काम टाटा के शहर में लेते हुए अल्लामा अरशद ने किया है, उनकी तारीख देखो। काश उनकी आवाज पर खानकाह भी समझ में, काश उनकी आवाज को खानकाह समझ लेती, काश उनकी आवाज को मौलवी समझ लेते, काश उनकी आवाज को उलमा समझ लेते, काश उनकी आवाज को आप समझ लेते, तो आज जितनी आसानी से मुसलमानों के खून को पानी से ज्यादा सस्ता समझा जाने लगा है, आज वो कायद होता तो न दिल्ली के जमहूरियत के मंदिर में बैठे हुए इन मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हवा चलाने वालों की ताकत होती कि बिल पे उंगली रखती, न आज की सियासी पार्टियों को यह हौसला होता कि मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग की जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तुमदा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, भूल तो हुई, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, ये बहुत बड़ी भूल। रोजा नहीं रखते, नहीं रखते, ये बहुत बड़ी भूल। पैसा है हज नहीं करते, ये बहुत बड़ी भूल। मगर उस भूल को तलाश करो, जिस भूल को तुमने तलाश कर लिया और कुछ हौसला दिखला दिया,
तो तुम्हारे सजदे भी बच जाएंगे, तुम्हारे रोजे भी बच जाएंगे, तुम्हारी इबादत भी बच जाएगी। किसी मुफक्किर, मुस्लिम मुफक्किर ने कहा था कि रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने से जमात कामयाब नहीं होती। रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने से जमात कामयाब नहीं होती, बल्कि सियासत की आंखों में आंखें डालकर मिल्लत के हौसलों को जिंदा कर लेने का हौसला दिखलाने से उम्मत और कौम कामयाब होती है। 1947 से पहले 1857 के बाद 1947 तक टोटली 90 इयर्स ओल्ड, 90 साल तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, इस सोने की चिड़िया को लूटने वाली ताकत तन के गोरे और मन के कालों की ताकत थी, मगर हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से खदेड़ने वालों की जब सच्ची तारीख लिखी जाएगी तो ये जिन्ना तो दुनियावी फायदे का सिर्फ दिखेगा, और ये गांधी जी सिर्फ अपनी सियासत की दुकान लगाते हुए दिखेंगे, मगर भारत की आजादी में न जवाहरलाल नेहरू का वो रोल था, न जिन्ना का वो रोल था, न गांधी का वो रोल था, न भगत सिंह का वो रोल था। जो रोल भारत के मुसलमानों के उलमा का था कि इस अंग्रेजों ने समझा था कि जब तक उलमा को फांसियों पे नहीं चढ़ाओगे तब तक हिंदुस्तान पे हम चैन से नहीं रहेंगे, मगर उसी वक्त किसी शायर ने कहा था कि हम नए सर लेके पहुंचेंगे वहां अहले वतन फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे। और देख लेना एक दिन था, देख लेना एक दिन झंडे जब लहराएंगे मेरे तराने गाए जाएंगे। नारे भूल कहां पर हुई? अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला से आज मेरी गुफ्तगू हो रही थी। ये आज वक्त बिल के तरमीम की कहानी हुई, मगर 70 साल तक जिन लोगों ने मलाई खाई। आसिफ भाई है क्या? आसिफ भाई, ये जो मलाई खाई थी खाने वालों ने, बड़ी बड़ी खानका के बड़े बड़े पीरों का गिरेबान थामने का टाइम आ गया है। और ये जमीयतुल उलमा नाम मदनी मगर काम आवारगी, जिसने चंद टकों की दुनियावी मफाद की खातिर हज़रत बादशाह औरंगजेब की अजमत पर उंगलियां उठाने की सोची है। जरूरत पड़ी है कि हमें इस दौर में वक्त के टीपू सुल्तान को भी समझना होगा और गद्दारे वतन मीर सादिक को भी जानना होगा। जब तक तुम गद्दारों को अलग नहीं करोगे और वफादारों से गले नहीं मिलोगे तब तक तुम हिंदुस्तान में जीने का सपना देख नहीं सकते हो। अगर जीने का हौसला है तो आओ तलाश करो वो भूल क्या है। वो भूल क्या है, वो चूक क्या है। इस भूल को समझना है तो चलो मक्का। तसव्वुर में कितने लोग मक्का जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। आप लोगों को मक्का नहीं जाना है क्या? हाथ उठाया है तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू और हजरत। चले थे मुस्तफा तन्हा, मुस्तफा तन्हा थे। 40 साल तक मुस्तफा भीड़ में थे, फिर भी तन्हा थे। आज तो मुस्तफा का साथ भीड़ ने छोड़ दिया, आज भी मुस्तफा तन्हा है। एहसास 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 की जुबान से बोल रहा हूं, एहसास के कानों से सुनना। 40 साल तक चुप रहे सरकार। जैसी सरकार ने सच्ची बात कही, आज कोई भी मुस्तफा का मुवाफिक नहीं था। कुर्बान जाओ सैयदा खदीजा की अजमत पर, और कुर्बान जाओ सिद्दीक की अदा पर।
क्या मुस्तफा जाने रहमत ने तन्हा बिगुल बजाया, मगर हक का साथ देने वाले कम थे मगर रुके नहीं। चल पड़े, निकल पड़े। 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल तक सरकार नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे, गालियां सुनी मक्के में रहे, ताने सुने मक्के में रहे, पत्थर बरसाया गया मक्के में रहे। 53 साल के बाद मुस्तफा मक्के से मदीना पहुंचे। 63 साल में सरकार दुनिया छोड़ गए। 53 से 63 बीच में 10 साल, और 10 साल में इस्लाम इतना फैला कि कुरैश की पूरी ताकत मर गई, इस्लाम की अजमत की जिंदगी बढ़ गई। और उसी नहज पर चले सिद्दीक और उसी मनहज पर चले हजरत उमर फारूक। सिर्फ 23 से 24 साल में इस्लाम इतना बढ़ा था, इतना बढ़ा था। इराक इस्लाम का था, ईरान इस्लाम का था, मावराउल नहर इस्लाम का था, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का था, मुल्क शाम इस्लाम का था, आर्मीनिया इस्लाम का था, अजरबैजान इस्लाम का था, तुर्की इस्लाम का था, मिस्र इस्लाम का था, दरियाए दजला इस्लाम का था, फुरात की नहरें इस्लाम की थी। इतनी कम मुद्दत में इस्लाम जो फैला था, तो आखिर उसके पीछे राज क्या था? उसी राज को तलाश कर, उसी राज को ढूंढ लो। और बस यहीं से मेरी गुफ्तगू 5 से 8 मिनट और होगी। उस राज को कहते हैं इत्तेहाद। बट गए बिरादरी में, और फिर बिहार के जदयू के आवारा कुत्तों ने संजय झा अब मिस्टर ललन सिंह ने मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। मुसलमानों में कोई बैकवर्ड और कोई फॉरवर्ड नहीं था। इस्लाम ने तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया, सिर्फ एक कंसेप्ट दिया, बिरादरी कोई हो बैकवर्ड नहीं, बिरादरी कोई हो फॉरवर्ड नहीं। हाँ, वो फॉरवर्ड है जिसके पास तकवा है, वो फॉरवर्ड है जिसके पास तकवा है। ये किसने बांटा बैकवर्ड और फॉरवर्ड में? अंसारी साहब मैं तो बैकवर्ड हूं, राहीम साहब मैं तो बैकवर्ड हूं, दुनिया साहब मैं तो बैकवर्ड हूं, खान साहब मैं तो फॉरवर्ड हूं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड किसी मजहब की किताब ने नहीं बांटा, कुरान ने नहीं बांटा, हदीस के टुकड़ों ने नहीं बांटा, गौसे आजम की जिंदगी ने नहीं बांटा, ख्वाजा के किरदार ने नहीं बांटा, बरेली के आका इमाम अहमद रजा की किताब ने नहीं बांटा, हुजूर हाफिज मिल्लत ने नहीं बांटा है। अरे ये किसने बांटा? इसी सियासत की गलियारों में अपनी हुकूमत का नशा पालने वाले कुत्तों ने पाला। और फिर से एक बिहार में हवा चलाने की कोशिश हो रही है कि ये बिल इसलिए पास किया जा रहा है ताकि मुसलमानों के गरीबों को दिया जाए, मुसलमानों के गरीबों का कुछ उत्थान का काम किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग में कोई नेता का बेटा नहीं मारा जाता, मॉब लिंचिंग में कोई वकील का बेटा नहीं मारा जाता, मॉब लिंचिंग में कोई पैसे वाले का बेटा नहीं मारा जाता। ये गरीब ही होते हैं जिसे मॉब लिंचिंग में मारा जाता है। अगर तुम मुसलमानों के इतने खैर खा हो कि मुसलमानों की बेटियों को दौलत दी जाए, मुसलमानों के गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, तो इससे बेहतर ये था पहले मुल्क की हिफाजत करते। चाइना ने तुमसे जमीन छीन ली, तुमने क्यों नहीं सोचा? तुमने मीरठ की गलियों पर मुसलमानों पे जुल्म और सितम किया, तुमने ये क्यों नहीं सोचा? तुमने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत पे हमला किया, तुमने ये क्यों नहीं सोचा? तुमने वक्त के वली सुल्तान ज़माना हज़रत औरंगज़ेब की अजमत पे कीचड़ उछाला, तुमने ये नहीं सोचा? याद रखना, अरे बूंद बूंद से
से सागर होता है। सागर जितना बड़ा भी हो जाए, बगैर बूंद के सागर नहीं होता, बगैर बूंद के समंदर नहीं होता। जब भी तुम समंदर को निकालोगे तो बूंद निकालना ही पड़ेगा। जब तुम समंदर को निकालोगे तो तुम्हें बाल्टी में पानी लेना ही पड़ेगा और पानी जमा करते रहो, समंदर बन जाए। मुल्क को अगर बचाना है तो तुम्हें देखना होगा कि कोई मुसलमान हमसे न छूटे, कोई हिंदू हमसे न छूटे, कोई ईसाई हमसे न छूटे। इसलिए कि फूलों की अंजुमन का नाम चमन है, तो फूल भी टूट गए तो वो चमन उदास हो जाता है। जिंदाबाद 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 बस 5 से 7 मिनट। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। 5 से 7 मिनट पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात बताना, मैंने अभी तकरीर में एक बात की, सरकार की जाहिरी पूरी उम्र कितने साल? 63 साल। सब बोलो ना, कितने साल? पीछे वाले भाई आप भी बोलिए, सरकार की जाहिरी जिंदगी कितने साल? 63 ईयर्स, 63 साल। हजरत 63 साल में 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटा दो, 23 साल। 23 साल में 13 साल मक्के में रहे, उसको भी हटा दो, बचा 10 साल। और 10 साल की जिंदगी की आखिरी तकरीर 63 साल की उम्र। मुस्तफा ने जिस इस्लाम को फैलाने की खातिर नबूवत के ऐलान से पहले और नबूवत के ऐलान के बाद की पूरी जिंदगी 63 साल में रखी, 63 साल की जिंदगी के उन हिस्सों को जो 10 साल मदीने में गुजारा और 10 साल में इस्लाम इतना फैल गया कि कल तक उसी 40 साल की उम्र में मुस्तफा तन्हा थे, कोई साथ नहीं था। मगर जब आखिरी तकरीर मुस्तफा ने की तो सामने कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम का मजमा था। एक 1,24,000 कमोबेश सहाबा का मजमा, और उस मजमे में मुस्तफा ने की आखिरी तकरीर। आखिरी तकरीर, और आखिरी तकरीर का एक हिस्सा था ला फضل लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। कौन थे सामने? अरे बोलो ना, कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक ही तो बोल रहे हैं, सब लोग बोलिए ना। कौन थे सामने? सहाबे किराम। सहाबी कौन? सहाबी कौन? जिन्होंने सर की आंखों से ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा और उसी पे उनका इंतकाल भी हुआ। सहाबा की शान, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन। जितने भी सहाबा हैं सब इंसाफ वाले हैं। उस सहाबे किराम के सामने मजमा काले भी हैं, गोरे भी हैं। सुहैबे रूमी जैसा गोरा भी है, बिलाले हबशी जैसा रंग का सांवला भी है। सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, खालिद भी हैं, अबू दरदा भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अमर इब्ने आस भी हैं, साद इब्ने अबी वक्कास भी हैं, हजरत अमीर मुआविया भी हैं, सब हैं। और क्या तकरीर किया था सबके सामने सरकार ने? सुनो, किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं। सब बोलोगे सुभान अल्लाह, तभी बोलूंगा। किसी अरब वाले को, नसीम भाई, किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर कोई फजीलत नहीं। किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा। फजीलत सब पर उसी को है जिसके पास तकवा है।
और तकवे की बुनियाद इत्तेहाद से पड़ती है भाई। वो कैसी नमाज जो तुम्हें इत्तेहाद न सिखावे, वो कैसा रोजा जो तुम्हें इत्तेहाद न सिखावे। और जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे, अमर जरा सा 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए हमारे जवान मुत्तहिद हो तो 5 लाख रुपया चंदा हो जाए, इतना बड़ा जलसा हो जाए। जलसे से ज्यादा बेहतर यह है कि आओ मुत्तहिद हो जाओ, कि अपनी बस्ती में एक अच्छा स्कूल बनाएंगे। आओ मुत्तहिद हो जाओ कि हमारे मुआशरे का कोई बच्चा अगर कमजोर है मगर पढ़ने में वो अच्छा है तो उसे हम शाहीद भेजेंगे, हम उसे कोटा भेजेंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, रीडर बनाएंगे, बालिस्टर बनाएंगे, अल्लामा बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे। इत्तेहाद तो पैदा करो। ये कौन सा इत्तेहाद है कि अगर पठानों ने मस्जिद बनाई है तो अंसारी अलग बनाएंगे, अंसारी ने मस्जिद बनाई तो पठान अलग बनाएंगे, शेख साहब की मस्जिद अलग। अफसोस तो इस बात पर है कि कब्रिस्तान भी अलग। ये खान साहब की कब्रिस्तान है, ये अंसारी साहब की कब्रिस्तान है। जब तुम इतना बट जाओगे, मॉब लिंचिंग तुम्हारे बच्चों की होगी। जब इतने बट जाओगे, तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया जाएगा। जब तुम इतना बच जाओगे, तुमसे तुम्हारी ताकत खत्म कर दी जाएगी। इशारों में बस एक बात करूं, भारत की आबादी इस वक्त 1 अरब 40 करोड़, आगे पीछे करके 40 करोड़ कम से कम मुसलमान तो कहला रहे हैं। अगर 14 में किसी बस पर 14 लोग सवार हो, 4 तुम रहोगे, 28 सवार हो, 8 तुम रहोगे, 42 सवार हो, 12 तुम रहोगे। कदम खुदा की जिस वक्त 12 तुम रहोगे तो कोई तुम्हारे बेटे को तना नहीं समझेगा। मगर फर्क यह है कि तुम 12 रहो मगर इस्लाम के जलवों के साथ रहो। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाओ, टोपी लगाओ, ऐलान करो कि अगर इस बस में 42 लोग हैं तो 12 वो लोग हैं जो अमन वाले पैगंबर मुस्तफा के मानने वाले हैं। फिर किसी में हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो जाएं, बटे नहीं। बटोगे, कटोगे, एक रहोगे, ताकत बन जाओगे। एक उंगली का तोड़ना बड़ा आसान है मगर ये 5 उंगलियां मिल जाएं तो मुट्ठी बन जाती है। अगर किसान हो जाकर खेतों में धान की बालियां काटते हो, एक बाली को उठाओ, तोड़ दोगे, बालियां टूट जाएंगी। मगर जब सब बालियों को मिलाकर रस्सी बनाओगे तो वो रस्सियां तुम तोड़ नहीं सकोगी। जरूरत इस बात की है कि इत्तेहाद पैदा करो। कैसा इत्तेहाद? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, इन्नमल मोमिनु कजसदिन वाहिद। मोमिन कहीं भी रहे वो एक जिस्म की तरह है। इज़्तका बादुहु यस्तकी बादुहु अलाखर, कि जिस तरह जिस्म में हाथ भी है, पाँव भी है, आँख भी है, सर भी है, कान भी है। कान में तकलीफ हो पूरा जिस्म तड़पता है, आँख में दर्द हो पूरा जिस्म तड़पता है, पाँव में तकलीफ हो पूरा जिस्म तड़पता है। इसी तरह मुसलमान इस तरह से एक हो जाए कि अगर तुम्हारे किसी बच्चे पर जुल्म हो तो तुम्हारा दिल तड़पने लगे, तुम्हारा वजूद धड़कने लगे। एक बन जाओ ताकि तुम्हारी नमाजें भी मुस्कुराएं, एक बन जाओ ताकि तुम्हारी इबादतें भी मुस्कुराएं। वरना यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरा अल्लाह भी, महबूब भी, कुरान भी एक। बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी एक। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। एक हो जाओ, इस्लाम समझो, इस्लाम सीखो। जलसे सवाब के लिए सिर्फ नहीं होते हैं, जलसे सीखने के लिए होते हैं। अल्लाह हम सबों को इस्लाम का पैगाम इत्तेहाद और इस्लाम का पैगाम उखुवत समझने की
तौफीक अता फरमाए। चूंकि अजमत भाई बैठे हैं तो मेरी तबीयत में ये नहीं है कि किसी को बैठा कर, मैं खुद नहीं बैठता इतनी देर, अगर अजमत भाई आ गए थे मैं खुद इतनी देर नहीं बैठता, चूंकि स्टेज का एक मिजाज होता है कि वक्त पे बैठा जाए। अजमत भाई आ गए हैं, एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। मैंने रमजान से पहले एक वाकया पढ़ा था, इस वाकये पर तो घंटों गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर बात हुई 10 मिनट की तो 5 मिनट में मैं एक गुफ्तगू अपने जवानों से करना चाहता हूं। इसलिए कि जिस कौम के जवान बेदार होते हैं वो कौम जवान होती है। बस एक बात, एक बहुत बड़े इस्लामिक राइटर हैं डॉक्टर इब्राहिम नाजी, उन्होंने इस्लाम की अजमत पर बहुत सारी किताबें अंग्रेजी जुबान में लिखी हैं। एक मर्तबा वो नार्वे, यूरोप के एक मुल्क नार्वे में तशरीफ ले गए। जब वो नार्वे पहुंचे तो उनको भूख लगी हुई थी, एक होटल में गए। जाहिर सी बात है यूरोप का होटल था, जाहिर सी बात है कि ईसाइयों का होटल था। बस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म करूंगा। जब वो अंदर पहुंचे तो देखा क्या कि भीड़ लगी हुई है, औरतों की, मर्दों की, ईसाई औरतें, ईसाई मर्द भरे पड़े हैं और सब लोग आपस में गले मिल रहे हैं, आवारगी कर रहे हैं, बेहूदगी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, आवारगी भी कर रहे हैं, पी भी रहे हैं, आवारगी भी कर रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम नाजी यूरोप में उस माहौल में गए, जवानों गौर से सुनना, उस माहौल में गए और उस माहौल में हर तरफ देखा आवारे लोग हैं, मर्द भी औरतें भी आवारगी कर रहे हैं सब लोग। ऐसे माहौल में भूख भी लगी थी, यूरोप था, वह इस्लामी तहजीब तो थी नहीं। उसने मेनू उठाया, मेनू में जो बेहतर खाना समझ में आया उसका आर्डर दिया, खाना आया, टेबल पे लगा। मगर डॉक्टर इब्राहिम नाजी गए बेसिन की तरफ, हाथ धोया, बैठ गए, नजर नीची, खाने लगे। इस तरह खा रहे थे जिस तरह मुस्तफा ने खाने का हुक्म दिया, इस तरह पी रहे थे जैसे मुस्तफा ने पीने का हुक्म दिया है। यूरोप के माहौल में, ऐसे होटल में जहां हर तरफ आवारगी ही आवारगी थी, और उस आवारा माहौल में इस तरह खा रहे थे डॉक्टर इब्राहिम नाजी जैसे शरीयत मुस्कुरा रही हो। उसी आवारा लोगों की भीड़ में कुछ जवान आगे बढ़े, वो देख रहे थे कि इस माहौल में ये कौन आ गया, और ये खा रहा है मगर मुझे देख नहीं रहा है, ये पी रहा है मुझे देख नहीं रहा। बड़ी संजीदगी है, बड़ा इत्मीनान है। करीब आए, कहा आप कहां से? कहा मैं इंडिया से। अच्छा ये बताइए आप इस तरह खाते हैं, क्यों इस तरह खाते हैं? आप इस तरह पीते हैं, क्यों इस तरह पीते हैं? तो डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा मैं बाद में कहूंगा, थोड़ी सी तवज्जो से इस चीज को सुन लीजिए, मैं बाद में कहूंगा कि मैं इस तरह क्यों खाता हूं, मैं इस तरह क्यों पीता हूं। पहले तुम बताओ कि तुम लोग इस तरह क्यों करते हो, पहले तुम बताओ कि तुम इस तरह क्यों करते हो। तो उन लोगों ने कहा जिंदगी का मकसद क्या है, पैदा हुए मकसद क्या है? ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना, यही तो है जिंदगी। खाओ पियो खुश रहो, ईट ड्रिंक हैप्पी, यही मेरा मकसद है, वो मैं कर रहा हूं। अब आप बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा मेरी जिंदगी का मकसद खाओ पियो ऐश करो ये नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह राजी हो। मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए मैं किसी माहौल में रहूं, मैं इसी तरह खाता हूं, मैं इसी तरह पीता हूं। ये देखकर उसी भीड़ के कुछ लोगों ने कहा वाह रे इस्लाम तेरा जवाब। जब यूरोप में आवारा लोगों के बीच में थोड़ा सा किरदार बदल दिया जाए तो लोगों के अंदर का दिल बदल दिया करता है वो किरदार। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मुसलमान हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम नाते सुन रहे हैं, हम तकरीरें सुन रहे हैं, मगर मेरा किरदार सिद्दीकी किरदार नहीं है बल्कि बम्बई के आवारा कुत्तों का किरदार मैंने ले लिया। हमने किरदार में बम्बई की आवारा कुत्तियों को शामिल कर लिया है। ऐ मेरे दोस्त, अपने मुआशरे में अच्छा किरदार रखोगे मुआशरा अच्छा हो जाएगा, अपने इलाके में अच्छा किरदार रखोगे इलाका अच्छा हो जाएगा, वरना अखबार पढ़कर कुछ नहीं कर पाओगे, जलसे करके कुछ नहीं कर पाओगे। आओ हम सब एक मिजाज बनाएं, मिजाज यही बनाएं कि चलो यहीं से शुरू करें कि अगर नफरत आपस में है कल से नफरत की दीवार गिरा दो, एक हो जाओ।
जात बिरादरी से हटो, सैयद खान अंसारी मंसूरी सब एक होकर शीशा पिलाई दीवार बन जाओ। जिस दिन तुम एक हो जाओगे, किसी माँ ने भारत में ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुझको गिरा सके। हम खुद भी उठ जाएंगे और गिरी हुई कौमों को भी उठा देंगे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम की जिंदगी का वो तकवा जिसमें इत्तेहाद और वहदत है, जिसमें उखुवत है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब दीजिए और बिला ताखीर हलचल साहब जैसा बेहतर समझें, चाहे डायरेक्ट नजमत साहब आए, चाहे हलचल साहब आकर बुलाएं, ये दोनों का इख्तियार है, मगर सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।